वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गौ, नमो देवी निहता प्रणता स्मृता जय गजानन, जय महालक्ष्मी। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए आज और बेटर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्लेसिंग्स के कारण। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में, वो निकल चुकी है लेकिन उस यादों में से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसका मतलब होता है हमारे दो माइंड काम कर रहे होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, जो हम करेंट सिचुएशन में अपने आप के साथ, लोगों के साथ बात करते हैं, बिहेव करते हैं, सोचते हैं, जो करंट रहता है हमारा। जिस तरह से मैं भी बात कर रही हूँ तो कॉन्शियसली बात कर रही हूँ मैं आपसे। और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो हमारी पीछे की बातों को, पीछे जन्मों की बातों को या पीछे की यादों को जो स्टोर करके रखता है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसलिए बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना, लिख लिख के याद करो। मतलब जैसे हम लिखते हैं और बोल के लिखते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक रिकॉर्डर की तरह रिकॉर्ड करता है। और जब हम लोग किसी परेशानी में रहते हैं तो हम उसको बस रिकॉल करते रहते हैं, रिकॉल करते रहते हैं, रिकॉल करते हैं। और यही रिकॉलिंग क्या होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो अब आप भले खुश हैं लेकिन फिर भी कई बार यदि छोटी सी भी परिस्थिति उससे थोड़ी सी भी मैच हो जाए, आप तुरंत उस सिचुएशन को रिकॉल कर लेते हैं। आप क्या करें उसे डिलीट करने के लिए, तो उसको डिलीट करने के लिए एक अनीशा मेडिटेशन है जिसमें ए ग्रे कलर से लिखा हुआ है, ANEESHA मेडिटेशन, अनीशा मेडिटेशन। उसमें एक मेरा वीडियो है कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे खाली कर सकते हैं। वो एक मेडिटेशन है, आप चाहें तो उस मेडिटेशन को यूज़ करके आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को खाली कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यदि घड़े में पानी भरा हुआ है और उस घड़े के पानी को हम खाली नहीं करें तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या तो फिर वो पानी खराब हो जाता है, या पानी ऐसे चिपचिपा हो जाता है, मराठी में इसको चिक्कट बोलते हैं, तो वो चिक्कट हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए, उस घड़े के पानी को हमें पूरा फेंक देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, फिर से उसको क्लीन करके नया पानी भरते हैं। इस तरह से हम लोग करते हैं। तो वैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं उन सभी चीज़ों को खाली करते जाना चाहिए। तो चाहे तो आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि एक पेज ले लें, उस पेज में बिना सोचे समझे पेन पकड़े और बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे 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 करके खाली हो जाएगा और आपको ये पुरानी बातें याद नहीं आएंगी, या आप इस प्रॉब्लम में से बाहर आ जाएंगे। आपको कुछ भी भूलना नहीं है, ऑटोमेटिकली आप भूल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रोसेस होती है। चाहे तो आप वो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अनीशा मेडिटेशन में जाके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक जो वीडियो बनाया है आप उसे देख लीजिए। तो उसमें दो वीडियो है, एक प्रिपरेशन कैसे करें, दूसरा मेन वीडियो है। ठीक है, शायद 47 या 49 मिनट का उसका पूरा मेडिटेशन की प्रोसेस है, वो आप पूरा कर लीजिए। तो चलिए आज की हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चुनते हैं, पाइल्स के लिए आज हम कर रहे हैं पिक कार्ड रीडिंग। दो कार्ड निकाल लिए हैं। तो पहला कार्ड आ रहा है एप्रिसिएशन, वाव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाव। मतलब दोनों ही रीडिंग ऑसम होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो निकल के आ रहा है बाहर वही बेस्ट आ रहा है। तो ये नवरात्रि जैसे हम लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छी जाने वाली है आपको, आप लोग बहुत सारा धन कमाने वाले हैं, बहुत सारे अबंडेंस कमाने वाले हैं, कुछ लोग प्रमोशन ले रहे हैं। तो ये जो बातें की गई थी उस समय, अब ऐसा लग रहा है कि सारी सच हो रही हैं। कितना सुंदर दो कार्ड आया है। ये एक 6 नंबर की एनर्जी है, ये 3 नंबर की एनर्जी है। 6 नंबर की एनर्जी यदि आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, आपको अबंडेंस देती है, आपको लाइफ में हर टाइप की भौतिक सुख सुविधाएं देती है, तो 3 नंबर की एनर्जी आपको बहुत सारा नॉलेज देती है। उस नॉलेज के द्वारा आप अपने लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल एरिया क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कमा सकते हैं, बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये दो कार्ड है, देख लीजिए। 6 नंबर की एनर्जी, ये 3 नंबर की एनर्जी, एक है एप्रिसिएशन और एक है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
तो जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है उसके बारे में यदि हम रीडिंग करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग ये बता रही है कि यहाँ आपने बहुत सारा वर्क किया हुआ है, बहुत सारे मैनिफेस्टेशन किए हैं, बहुत सारा आपने वर्क किया हुआ है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। या मे भी यहाँ बहुत सारे लोग ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, नेल पॉलिश लगाना, बहुत अच्छे अच्छे से रिंग्स पहनना, सुंदर कपड़े पहनना। आपका बस चले तो बस आप रोज़ ही शॉपिंग करें, रोज़ ही नई नई चीज़ें पहने, मार्केट में जितना अपडेट हो रहा है बस आपके पास चाहिए, ये सारी फीलिंग आ रही है। ये किसकी फीलिंग है देखिए। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा ग्रैटिट्यूड एक्टेड कर रहे हैं, ईश्वर को आप धन्यवाद दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिस तरह से ग्रोथ आपको मिली है उसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं आप। और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सिंगल ब्लॉसम आपके लाइफ में आ रहा है जो एक आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है, बहुत सारी अप्रिसिएशन देने वाला है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में हर जगह अप्रिशिएट हो रहे हैं, ब्यूटी आपके पास एक वैल्यू एडेड हो रही है आपकी लाइफ में। और आप चाह रहे हैं कि हर दिन आपका लाइफ इसी तरह बना रहे, इसी तरह हर दिन आपकी लाइफ में ये सब ग्रोथ मिलती रहे। मतलब आपकी लाइफ में बस ग्रोथ हो, खुशियाँ हो, बस जिस तरह से फ्लावर खिलते हैं तो चेहरे पे खुशियाँ आ जाती है, वैसे आपकी लाइफ में हर दिन हर समय बस खुशियाँ हों, बस आपको यही फील होता रहता है। और आप ये हमेशा एक्टेड भी करते हैं क्योंकि आप ये हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं, या तो फिर हमेशा आप ये मैनिफेस्ट करते हैं कि ये सब आपकी लाइफ में आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं हो जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और वो हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहे। तो ये प्रकार की आप एक अफर्मेशन भी कर सकते हैं, मैं जहाँ भी देखूँ वहाँ मुझे हर जगह ब्यूटी मिले, मेरे चारों ओर खुशियाँ रहें, चारों ओर ग्रोथ रहे, चारों ओर सक्सेस रहे। और आप इस चीज़ को ग्रैटिट्यूड को हर दिन करना चाहेंगे, हर दिन आपको ये ग्रैटिट्यूड ही आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। और ये सब आप अपनी लाइफ में एक्टेड कर रहे हैं, बहुत एक्टेड कर रहे हैं और एक्टेड कर रहे हैं। तो ये टाइम यदि किसी का जॉब से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है तो ये टाइम आपको ज़रूर जॉब मिलने वाला है। यदि ऑलरेडी जॉब पर है तो आपका प्रमोशन होने वाला है, या आपको एक बड़ा पद दिया जाएगा, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। या कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं कौन सा बिजनेस ओपन करूँ, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप यदि ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि आपको रोज क्लीन रहना है, घर को बहुत सुंदर रखना है। जमे तो गुलाब का परफ्यूम लगाइए और हमेशा परफ्यूम लगा के ही घर के बाहर निकलिए। और हमेशा मतलब एक ऐसे ही बस नॉर्मल में नहीं रहना है, बस हमेशा सुंदर बने रहना है। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये अप्रिसिएशन आ रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये दो कार्ड तो बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। तो आपके लिए आज जो गॉड मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ते जा रही है। ये सारे कार्ड लूँगी। देखिए बिजनेस की बात हुई थी, बिजनेस आ रहा है, जजमेंट मिल रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। यस यस यस, अबंडेंस। देखिए आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। तो ये नवरात्रि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होके आ रही है। आप जिस चीज़ में काम में हाथ डालेंगे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। देखिए और लास्ट कार्ड भी कितना सुंदर है, फूल का कार्ड आया। फूल का कार्ड एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आता है, पता नहीं, इसको देखती हूँ ना मुझे बहुत एक बिंदास एनर्जी, खुश रहने वाली एनर्जी, मतलब ज़िंदगी को एक अपने नज़रिए से देखने का सच, वो मुझे बहुत फील करता है ये। तो यहाँ पर आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ करने वाले हैं, सक्सेस होने वाली है। कुछ लोग जो जजमेंट की राह देख रहे थे उनकी लाइफ में जजमेंट होने वाला है। तो आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ जो अन्याय हुआ था, मे बी पास्ट में आप दुखी हो गए थे, तो आपके लिए यहाँ एक खुशखबरी आ रही है कि अब आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। आप इस दुख की एनर्जी में से अब बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो जो बहुत सारी विशेष थी जो फुलफिल नहीं हुई थी, वो अब विशेष फुलफिल होने वाली हैं। आप बिल्कुल रेडी हो जाइए उसको अटेंड करने के लिए। क्यों? साथ में ये भी कार्ड आया जो कि डोनेशन का बताता है, जो कि आपके फुलफिलमेंट को बताता है, क्योंकि आपके पास जो होगा वही तो आप लोगों को दे पाएंगे।
तो ये कार्ड मुझे यही बताता है कि बहुत जल्दी आपकी जो दान दक्षिणा करने की इच्छा थी, मतलब लोगों को खुश करने की इच्छा थी, लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा थी, तो ये सब आप जो आपके सपने थे वो पूरे होंगे। तो आज का हेडिंग तो यही मुझे फील हो रहा है कि आपके सपने सच हो रहे हैं। यहाँ जितने भी 919 के जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो ये रीडिंग ज़रूर देखना, सबको शेयर करना। क्यों? क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। आपने जो इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, इतने दिनों से जिस बात की राह देख रहे थे, जितने दिनों से आप उस तकलीफ में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर यही कहा जा रहा है ये तकलीफ़ें सारी अब आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सही और गलत समझ में आता है। आपको ये पता है कि आपके लाइफ में जजमेंट हो चुका है। आपको ये पता चल गया है कि अब आप लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है। मे बी किसी की मैरिज की न्यूज़ आ रही है, मे बी यहाँ पर कोई घर की वास्तु शांति हो रही है, मतलब आप किसी एक अच्छे फंक्शन में जाने वाले हैं, मतलब आप बहुत सज धज के जाएंगे, बहुत अच्छा रेडी होकर जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जी मुझे आज पता नहीं क्यों वैसी, मतलब मेरे बीपी नॉर्मल कर दिया इस रीडिंग ने, तो सच्ची बता रही हूँ। वाह! तो यहाँ पर कोई सोलमेट मिलने वाला है, कोई अपने सोलमेट से मुलाकात होने वाली है बहुत जल्दी। या तो फिर आप ऐसी कहीं तो भी जाएंगे, कम्युनिटी में जाएंगे जो आपकी पुरानी बिलोंगिंग कम्युनिटी थी, या ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिनसे ऑलरेडी आप लोगों को जानते हो। उनसे मिलके आपके बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारी गॉसिप्स होने वाली हैं, और आप पुरानी यादों को याद करके एक खुशनुमा ज़िंदगी जीने वाली, या मे बी उस शहर को सर्च करने वाले हो, या उस जगह पर आप यात्रा करने वाले हो। ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ यात्रा करने वाले हैं। मे बी आप बहुत जल्दी कहीं तो कहीं जाने वाले हैं, या तो अपने पुराने घरों में जाने वाले हैं, या अपने रिलेटिव के घर जाने वाले हैं, या आप ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ आपका कहीं पास कनेक्शन रहा हो। आप बहुत जल्दी ऐसी जगह को विजिट करने वाले हैं, और ये अब आपकी लाइफ में से ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब हमारी सारी विशेष पूरी हो जाती हैं तो हम इसको इग्नोर बहुत आसानी से कर देते हैं, इस दिल दुखे को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी खुशियाँ 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 हैं। तो चलिए देखते हैं ध्यान कहाँ रखना है। खुशियाँ तो आ रही हैं। वाह! एक कार्ड तो पलट के ही आ गया, जर्नी। वाह! देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप यात्रा करने वाले बहुत जल्दी। ओ हो, आपके लिए तो कार्ड उछल रहे हैं। यस, देखिए द चैरियट भी ना बैलेंस की बात करता है, सही गलत को देखना, एक उत्साह के साथ आगे बढ़ना अलग विषय है, लेकिन उस उत्साह में ध्यान रखना ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि आप जिस यात्रा पे निकल रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इस खुशी के मारे आप कुछ गलत डिसीजन ले लें, ठीक है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है यात्रा तो पक्की है, लेकिन आपको बैलेंस बना के चलना है अपनी खुशियों के बीच में, और अपने सिचुएशन में जो आपको मिलता जाएगा उन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। ये कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि कोई इंतज़ार कर रहा है आपका। आप हो सकता है कि अपने लाइफ पार्टनर, जो आपके डिस्टेंस लाइफ पार्टनर है, उनसे आपकी मुलाकात होने वाली, मे बी चैटिंग होने वाली है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। ये एक रिलेशनशिप को भी शो करता है। तो आपके घर परिवार में कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, और उससे बहुत जल्दी आपकी वार्तालाप होने वाली है या फ़ोन पे बात होने। वाव! आर्चएंजल माइकल, तो आर्चएंजल माइकल अब आपको स्टेबिलिटी देने जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आर्चएंजल माइकल आपको स्टेबिलिटी देने जा रहे हैं और आपको स्ट्रेंथ देने जा रहे हैं, तभी तो आप अप्रिशिएट होने वाले हो, क्योंकि अब आपको लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज। बाप रे, मैं ना शफल ही नहीं कर पा रही हूँ सच्ची में। अब मैं ना ये कार्ड ले लूँगी, जो गिर गए हैं मैं सब ले लूँगी। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर एनर्जी आई है आज सच्ची में, आज मतलब बहुत ही सुंदर। लेकिन इनडिसीजन में अभी भी आप रहेंगे, तो इनडिसीजन में नहीं रहिए। दो रास्ते हैं लाइफ में, और सही का चुनाव कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, केयरिंग कनेक्शन। यस,
तो मैंने जैसे बताया, आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं या आपके पुराने पार्टनर से मिलने वाले हैं, या डिस्टेंस में रह रहे हैं तो आपकी मुलाकात होने वाली है। आपकी मतलब पारिवारिक खुशियाँ मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। एंजल ऑफ लव आपके अंदर, मतलब आपका पूरा ऑरा क्लीन हो रहा है, आपका हार्ट चक्र बैलेंस किया जा रहा है, आपके हृदय में इतनी सुंदर पवित्र एक प्यार की एक जोत जलने वाली है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा है किसी घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना भी आया है, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं क्या क्या फील हो रही है आज मुझे। ये वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जॉब में सक्सेस होने वाले हैं, क्योंकि ये भी 6 नंबर का कार्ड है, ये भी 6 नंबर का कार्ड है। तो ये भी कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपको जल्दी से आपके ऑफिस में बहुत जल्दी आपके नाम का एक लेटर आने वाला है, जिसको कहते हैं खुशखबरी, अप्रिसिएशन, जिसको कहते हैं कि आपको मनी वाइज भी आपको ग्रोथ मिलेगी, या कुछ एक लमसम अमाउंट मिलेगा, या फिर आपको यदि कुछ लोग जो सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनको बहुत जल्दी नया जॉब मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लाइफ में एक कैरिंग कनेक्शन की एंट्री हो रही है, प्यार की कनेक्शन की एंट्री हो रही है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग जो डिस्टेंस में रह रहे हो वो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को एक सुखी समृद्धि और एक शांति, एक प्यारा सा परिवार का मुझे एक फीलिंग आ रही है। ओके, एक मैसेज आ रहा है, यदि आप जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ वहाँ का यदि कोई भगवान का कोई ऐसा मंदिर है, या ऐसा कोई आप किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म से रिलेटेड यदि वहाँ पर कोई गॉड का कुछ है, तो आप जाइए, टेम्पल पाथ पे जाइए और वहाँ पर दर्शन ज़रूर करके आना। ऐसे ही नहीं आ जाना, वहाँ पे दर्शन करके आना, ठीक है। हर जगह की अपनी एक महत्ता होती है ना, तो उस जगह की जिसकी भी महत्ता होगी वहाँ पर, तो वहाँ पे जाके दर्शन करना। मेरे को बार बार एक गुरुद्वारा ऐसा सुनाई दे रहा है, तो यदि आप ऐसा कुछ जानते हैं तो उस एरिया के वहाँ पर जाकर आप दर्शन करके आ सकते हैं। अपनी विजिट दीजिए, अपना अटेंडेंस दीजिए और वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स लेकर आइए। तो ये पूरे कार्ड्स मुझे ये नज़र आ रहे हैं कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ के साथ, सक्सेस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ हर चीज़ में फुलफ़िल होने वाले हैं। चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर आपके बीच में कोई गलत फहमी हो गई थी, तो अब आपकी लाइफ में ये दोनों कार्ड मुझे यही शो कर रहे हैं कि अब आपके बीच की दूरियां कम होने वाली हैं। मे बी आपके बीच में कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपको एक सही रास्ता मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये मुझे कार्ड शो कर रहा है कि यदि इनडिसीजन हो रहा है, यदि यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचो, आराम से बैठ के सोचो और सही चुनाव करो। देखो, चुनाव तो सभी करते हैं, बस सही चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर बहुत कैरिंग है और यस, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और ये डोर टू स्पिरिट कह रही है, ये एंजल्स का आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। कार्ड ले लेती हूँ। अब फेरी मदर से देखते हैं, फेरी मदर आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रही है। यस, आपकी विश फुलफिल हो रही है इस नवरात्रि में। जय माँ भगवती। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फिनिश। यस, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड खत्म हो गया है आपका। यस, यहाँ देखो 2 जर्नी के कार्ड आए हैं, तो बहुत जल्दी आप जर्नी करने वाले हो और मॉडरेट होने वाला है। कोई अपने घर को थोड़ा सुंदर बनाने वाला है, हो सकता है कोई अपनी ईटिंग हैबिट को कोई सही करने वाला है, तो आप एक टैक्टफुल माइंड से काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर यही मुझे लग रहा है कि आप जो एक हार्ड जर्नी, एक तकलीफ की जर्नी, एक जैसे कि यहाँ पर ये वाला कार्ड है ना, ये दिल टूटा हुआ वाला बहुत सारा, तो इसी के लिए एंजल ऑफ लव कह रहे हैं कि एंजल्स आपकी हीलिंग कर रही हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि अब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से बाहर आ रहे हैं। अब आपकी इनर ब्यूटी बहुत शाइन करने वाली है। अब आप एक खुल के जीने वाले। अभी तक आप दबे दबे, डरे डरे, सहमे सहमे जी रहे थे, अरे कोई धोखा ना दे दे, कोई तकलीफ ना दे दे। अब यहाँ पर यही मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी इनर ब्यूटी, जो एक बच्ची की जो फीलिंग है, आपका जो सोल है, जो एक बच्चे की तरह एक प्यारा सा है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है, तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि अब आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं। अब आप अपने डिज़ायर के लिए कुछ करने वाले हैं, आप अपने ड्रीम के लिए कुछ करने वाले, आप अपनी
सोल जर्नी के लिए कुछ करने वाले हैं। यहाँ मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जब हम इस तरह से काम करते हैं ना, अपने सोल जर्नी के ऊपर काम करते हैं, या हम अपने सोल पर्पस पे काम करते हैं, या हम अपने हॉबीज़ पे काम करते हैं, तो हमारे चेहरे पे ना अलग से खुशी आ जाती है, प्यार आ जाता है। तो यहाँ ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में। साथ में यहाँ पर लग रहा है कि कोई म्यूज़िक से प्यार करता है, कोई आर्ट से प्यार करता है, चाहे वो ड्राइंग हो, या फिर आपका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो, या गायकी हो, या फिर आपको कुछ क्रिएट करना पसंद आता है, या क्राफ्ट से रिलेटेड होता है, या फिर आपको कुकिंग करना पसंद है। तो आप जिस हॉबी को बिलोंग करते हैं, आप उस हॉबी को ज़रूर कीजिए। यहाँ मुझे गार्डनिंग भी सुनाई दे रहा है, तो यदि आप गार्डनिंग पसंद करते हैं, नेचर में जाना पसंद करते हैं, तो ये सब को विजिट आप कीजिए और आप अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिए। ये कार्ड मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत जल्दी एक बड़े जर्नी की तरफ निकलने वाले हो सकता है कुछ लोग पासपोर्ट की राह देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको पासपोर्ट भी मिल जाएगा। यहाँ फॉरेन विजिट बहुत नज़र आ रही है, तो मे बी आप कोई फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं। फॉरेन क्या होता है, जिस जगह पर है ना, उस जगह को छोड़कर आप जब थोड़ा सा दूर जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फॉरेन। ठीक है, यहाँ पर। और आप जब इस देश को छोड़कर जाकर कहीं दूसरे देश में जाते हो, तो वो भी एक फॉरेन ही होता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ लोग अपनी जगह से दूसरी जगह की यात्रा करने वाले हैं। वाह! तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा है, सुंदर है। थोड़ा नेचर में जाइए, टेम्पल पाथ में जाइए, और अपने हृदय में एक मेडिटेशन करके एक प्यार को लेकर आइए। तो इस एनर्जी में आने से आपकी लाइफ, आप अपने सारे विश फुलफिल कर लेंगे। तो देखिए, क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग सेकंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्ड आप देख ही रहे हैं, पूरे जगह ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, एक लाइट नज़र आ रही है, चारों ओर येलो कलर की एक एनर्जी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई जोश के साथ आप अपनी ज़िंदगी में एंट्री करने जा रहे हो। एक नया जर्नी आपका स्टार्ट हो रहा है। मे बी आप लोग सभी लोग इस समय ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से बाहर की ओर आ रहे हैं। आप एक गुरु हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी टाइप का नॉलेज देते हैं लोगों को। हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ सिखाना चाहते हैं लोगों को। आपकी ऐसी हॉबी होगी कि आप लोगों को कुछ गाइड करें, लोगों के लाइफ में एक वैल्यू ऐड करें। तो इस तरह से मुझे कोई नज़र आ रहा है और इसकी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं। यदि आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं, तो यदि आप उस हिसाब से पैसा नहीं कमा रहे थे, तो अब आने वाले दिनों में इससे आपको मनी ग्रोथ होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी वैल्यू एडेड होने वाली है यहाँ पर। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप एक नई जर्नी की तरफ, नई इंक्रीमेंट की तरफ, आप वेल्थ इंक्रीमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आप आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बी अवेयर। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप ये सब महसूस कर रहे हैं, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों को आपको आगे बढ़ते समय आपके काम की तरफ ग्राउंडेड रहना है आपको। और इस ब्लॉसम के जो रिजल्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, उन सबको आपको कैश करना है। यूनिवर्स ये ब्लेसिंग्स दे रही है आपको। आपने जो इतना सारा काम किया है, इतनी सारी मेहनत की है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है और ये फ्रूटफुल होने वाला है। ये जो हेल्प आपके लाइफ में आ रही है, एक फ्लावर, एक महक, एक सुंदर सी स्मेल, ये जो आपको आपकी लाइफ में आ रही है, वो सारी आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रही है। ग्रेटफुल होने वाले हैं आप। बी ग्रेटफुल एंड एन्जॉय। तो आप अपने लाइफ में ये मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, अबंडेंस, वेल्थ, ब्लॉसम ऑल अराउंड मी, आई सी द वैल्यू इन माई एवरीडे लाइफ। तो आप ये जो रिसीव करने वाले हैं, उसको एवरीडे आप रिसीव कर सके, इस तरह से आपको कहना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके लिए कार्ड देखते हैं। पहले की रीडिंग तो बहुत सुंदर हुई थी, उनके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया था, अप्रिसिएशन का कार्ड आया था। यस, आप बहुत मेहनत कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की हुई है, अब उस मेहनत का आपको फल मिलने का टाइम आ गया है। ये सारे कार्ड फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही हो रहा था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। सारे कार्ड्स आ रहे हैं। वाव वाव वाव, देखिए देखिए, सारे कार्ड्स आपके लिए आ गए। ओह गॉड, ब्यूटीफुल।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारे आपने शिक्षा अर्जित की है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने जो इतना तपस्या की है, अब आपका रिजल्ट आ चुका है। हो सकता है कि आप जिस क्षेत्र में थे, जहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर आपको बहुत सारी तकलीफें आई। यहाँ मेष राशि कई बार आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग या तो 9 नंबर है, 18, 27 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या तो आपका भाग्यांश हो सकता है, या तो आपका मूलांक हो सकता है, या तो फिर आप मेष राशि के हो सकते हैं, या तो मेष लग्न के हो सकते हैं। एक मेरे को मंगल प्रधान एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर, या अग्नि तत्व में 3 राशियां और आ जाती हैं, मेष आ जाती है, लियो आ जाती है, सिंह राशि आ जाती है और धनु राशि आती है। तो ठीक है, देखिए कौन कौन है इसमें, क्योंकि इसकी फीलिंग मेरे को कई बार आ रही है और आज भी ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पर आपको, जैसे मैं पीछे की बात करूँ तो आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हो सकता है कि आपकी ये बातों से बहुत सारे लोग एग्री भी नहीं करते थे, लेकिन आपको मालूम था कि मुझे ये काम करना है और मुझे इसी में ग्रोथ मिलेगी। मे बी आपको 2 रास्ते में जाने की चॉइस थी, और हो सकता है कि आपने ये डिसाइड किया, नहीं मैं इस रास्ते पे जाऊंगा या जाऊंगी और यही मेरे लिए कुछ रखा हुआ है। अब टाइम आ गया है उसका अप्रिसिएशन मिलने का, आपका वेल्थ इंक्रीज होने का, वेल्थ से आपका ग्रोथ होने का अब टाइम आ गया। ये जो आपकी जो मतभेद से आपने जो मेहनत से लेके आप जो आगे बढ़े हैं, अब आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ मिलने वाली है। तो ये नवरात्रि आप लोगों की लाइफ में विश फुलफिलमेंट होने वाली है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा होता है तभी तो हम लोगों को डोनेट कर पाते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में यदि बहुत ग्रोथ भी मिल जाए तो आप अपनी ग्रोथ को ज़मीनी हकीकत में बना के रखना, अपने आप को स्टेबल रखना, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज आया था, सॉरी। तो यहाँ पर यही लग रहा है कि कुछ लोग अपनी हैप्पी फैमिली को एंजॉय करने वाले हैं, अपने लाइफ में सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, पूरा परिवार एक होने वाला है। मे बी आप आपके पार्टनर आपसे दूर रहते हो तो वो करीब आ जाएंगे। यदि आप अपने मैरिज के लिए सोच रहे हो तो आपकी मैरिज हो जाएगी। आप अपने घर का सपना देख रहे थे तो आप अपने घर का सपना बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। तो यहाँ बहुत सारी विशेष आ रही हैं, बहुत सारी विश फुलफिलमेंट हो रही है। ये एनर्जी बहुत ग्रेट एनर्जी है, ये मेष राशि की एनर्जी है, जो कि एक स्ट्रेंथ को बताता है, जो कि एक डिसीजन मेकर को बताता है, जो कहता है यस मेरा विज़न बहुत क्लियर है, मैं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है, क्या डिसीजन लेना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ भी है, इनके पास एक ऊर्जा है, ये थकते नहीं हैं, ये मल्टीपल काम करते हैं। इसीलिए मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि इसके साथ हैंगमैन क्यों आया हुआ है, ये हैंगमैन क्यों आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो इतनी सारी तकलीफ़ों में से जो गुजरे थे, वो कुछ लोग तो बाहर निकल आए हैं और अपनी पुरानी एनर्जी में आ गए, पर कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं ये सब हुआ क्या है, ये सब क्या हो गया है। तो ये इस तरह के अभी प्रश्न में उलझे हुए हैं, क्योंकि ये लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप लोगों ने अभी अभी स्पिरिचुअली एंट्री मारी है, मे बी अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना स्टार्ट किया है। तो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस प्रैक्टिकल लाइफ को जीऊँ या फिर इस स्पिरिचुअल लाइफ में जो मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मुझे सुकून मिल रहा है, मैं उस सुकून की तलाश करूं। तो ये यहाँ पर मुझे कुछ कन्फ्यूजन दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि भले आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओ, लेकिन आप अपने जो कर्मा होते हैं उससे नहीं टूटना। क्यों, इसका रीज़न बताती हूँ। कृष्णा देखो अर्जुन के पास थे, अब यदि कृष्णा ही अर्जुन के पास थे तो उनको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। पर कृष्णा ने अर्जुन से कहा उठो, अपना धनुष उठाओ और धर्म के लिए काम करो। तो वैसे ही आपके लिए यहाँ एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये एक गुरु के लिए भी होता है। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि उठो, लोगों को प्रीच करो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, जिन चीज़ों से आप बाहर निकले हो वो लोगों को समझाओ, उसमें लोगों को गाइड करो। आप एक बेस्ट टीचर हो सकते हो, क्योंकि कहते हैं कि बुक पढ़ के आपको थोड़ी देर याद रहता है, पर जिंदगी के लिए गए अनुभव आपको ज़िंदगी में भर याद रहते हैं और आप कभी भी किसी भी समय उसको रिकॉल कर लेते हैं और लोगों को सही रूप में गाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ, वाह देख रहे हो आप, इस स्ट्रेंथ के साथ न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी आपके पास है और साथ में नाइट ऑफ कप्स, जो आपकी ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे बढ़िए, लोगों को गाइड करना चाहते हो गाइड कीजिए। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास स्पिरिचुअल है, आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है लाइफ के।
ये दोनों कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउट में हैं तो यहाँ यही कहा जा रहा है, डाउट नहीं कीजिए। यदि आप इसके साथ साथ फाइनेंशियल भी ग्रोथ कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है। यहाँ पर भी आपकी सारी विशेष फुलफिल हो रही हैं, आपको ग्रोथ मिल रहा है, फैमिली मिल रही है, एक अच्छा अनुभव के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जो भी चुनोगे सोच समझ कर चुनना और फिर आगे आप देखना आपकी लाइफ में आप क्या क्या क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक कार्ड लेते हैं और आपके लिए यूनिवर्स से पूछते हैं आपकी जो विशेष फुलफिल हो रही हैं उसमें आपको कोई सावधानी रखनी है या कुछ गाइडेंस मिल रहा है आपको। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण। वाह, आप पहली रीडिंग भी देख सकते हो, आज जो माइकल वहाँ भी है। वाह, एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था आपको ना थोड़ा बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। ये आपके लिए फिर से कार्ड आ गए हैं। आज ना मुझे कार्ड ज़्यादा निकालने नहीं पड़े। वाह क्या बात है, सच में पहला और दूसरा दोनों देखना, क्योंकि ये भी कार्ड वहीं पे थे और ये मैंने निकाले नहीं है, ये आपके लिए गॉड ने दिए हैं। यस, फिर भी मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। कितना आश्चर्य हो रहा है, ये भी वहाँ पे था, फर्स्ट वाले इसमें था। यस, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। यस, तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपसे कह रहा है कि यदि आपका कहीं दिल टूटा था, परेशान थे, तो या आप अपने पार्टनर से दूर थे, तो यहाँ पर आपका आपस में मिलन होने जा रहा है। वो बहुत सुंदर कनेक्शन होने वाला है, केयरिंग कनेक्शन होने वाला है, प्यार का कनेक्शन होने वाला है। बस आप लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कीजिए और अपने जो इनर आपका जो दौड़ रहा है, मतलब आपकी जो सोच दौड़ लगा रही है, जो आपकी इनर में जो उथल पुथल चल रही है, उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे शांत करके पीसफुल माइंड में फिर आपको एक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये बैलेंस भी कहा जा रहा है। तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि ये सारी सिचुएशन जो होने वाली है, प्यार की सिचुएशन जो होने वाली है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया हुआ है, ये सारी सिचुएशन में आपको आराम से, टैक्टफुली, स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग बनाकर और प्यार से समझते हुए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें बैठ के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के पास स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी ऊर्जा है और अब आपकी लाइफ में कोई भी आ नहीं सकता है, क्योंकि एंजल्स का आपको ब्लेसिंग मिल रही है। एंजल ऑफ लव, एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके हृदय को हील कर रहे हैं। आपके अंदर यदि कोई चोट पहुंची है तो वहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है। लेकिन आपको यहाँ पर ये देखिए, ये 3 नंबर का कार्ड है। देखिए मैं बोल रही हूँ आपको हील किया जा रहा है और यहाँ है मैजिशियन एंड द मिरर, जो आपको यहाँ पर यही बता रहा है अब आपकी लाइफ में जो एक ब्लेसिंग्स आ रही है, आपकी लाइफ में एक मैजिशियन बनने जा रहे हो, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने वाला है, आपके अंदर एक ऊर्जा आ रही है। तो ये कार्ड मुझे बता रही है कि आप थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग के हिसाब से चलिए, कम्युनिकेट कीजिए। आप अपने जो सोल जर्नी पर आगे निकले हुए हैं वहाँ पर आपको प्यार से कम्युनिकेट करके फिर उस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना है, उस परिवार को एक सजाना है, परिवार में एक मोहब्बत लेकर आना है, प्यार लेकर आना है, क्योंकि अब आपका जो रूट चक्र है वो हील किया जा रहा है। आज एंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, इन्फिनाइट पावर है आपके पास। तो चलिए देखते हैं फैरी जी आपके लिए क्या लेकर आते हैं। फैरी जी आपके लिए क्या लेकर आते हैं, एक कार्ड उन्होंने आपको दे दिया। क्या बात है, आज सच में ना फैरी जी हो चाहे यूनिवर्स हो, आपसे इतना खुश है ना कि वो उछल उछल के कार्ड दे रहे हैं, मतलब मेरे को निकालना ही नहीं पड़ रहा। देखो देखो देखो, फिर से गिर रहा है कार्ड, क्या करूँ, बहुत सारे हैं। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए, विश वाइजली,
प्योर इंटेंशन के साथ विशेष कीजिए तो वो ये देखिए यहाँ पे भी जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर भी आप लोग कहीं तो भी जाने वाले हो। तो यहाँ पर फैरी जी कह रही हैं कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो दिल से कर रहे हो, उसको प्रैक्टिकल स्टेप लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप जो विशेष ले रहे हो उसमें थोड़ा प्योर इंटेंशन भी डालो, ठीक है। मैजिकल गेट वे, यस, आपके लिए डोर ओपन तो हो ही रहे हैं। देखिए लास्ट कार्ड भी सेम वही आ गया जो पिछली बार था। सच में दोनों देखना रीडिंग, दोनों देखना रीडिंग। पता नहीं पहले वाला जो चुनेंगे वो सेकंड देखेंगे या नहीं, क्योंकि मैं तो सेकंड में बोल रही हूँ दोनों देखना। ओके, तो यहाँ पर आपको प्योर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ना होगा। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके द्वार पर आ जाएंगी, पर आपको विशेष जो भी करते हैं ना वो बहुत सोच समझ के करना। जैसा हम ऐसा कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, तो ये नहीं जो होता है ना वो यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता, हमें नहीं हटा दिया जाता और चाहिए आ जाता है। तो क्या हो जाता है, फिर वही मैनिफेस्ट हो जाता है। जैसे हमें बुरी हेल्थ नहीं चाहिए, तो नहीं सुनाई नहीं देगा तो बुरी हेल्थ चाहिए हो जाता है। तो हमें क्या कहना है, हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें खूब सारी वेल्थ चाहिए, हमारे रिलेशनशिप में प्यार रहे, हमारे परिवार में सुख समृद्धि शांति का वास हो। तो मतलब हमारा जो मैनिफेस्टेशन होता है ना वो बहुत प्योर इंटेंशन के साथ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मैजिकल गेट ओपन होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, जो कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स देने वाले हैं आप। लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। यदि ये गेट ओपन हो रहा है तो आगे के लिए बढ़िए, यदि आगे बढ़ते नहीं बन रहा है तो अपनी स्ट्रेंथ को लेके आइए। देखिए 2 कार्ड आपके स्ट्रेंथ को है, एक तो यह ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, दूसरा आर्चएंजल माइकल। आर्चएंजल माइकल भी आपको स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी देते हैं। तो यदि आपको डाउट आ रहा है तो डाउट करके आगे बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो डाउट नहीं करना है और पीछे की ओर नहीं देखना है, बस आगे की ओर देखना है। यदि आपका रिलेशनशिप वापस से रीअरेंज हो रहा है, रीअरेंज कहने का मतलब है कि यदि वो रिलेशनशिप में कोई खटास आ गई थी, या रिलेशनशिप टूट गई थी, या रिलेशनशिप में कोई दूरियां आ गई थी, और यदि वो वापस से मिल रही है वो रिलेशनशिप, या आपकी लाइफ में वापस री एंट्री मार रही है, तो आप पीछे की और मुड़ के नहीं देखना कि पीछे क्या हुआ जाता। बस साहस के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और बहुत बोल्ड स्टेप लेना पड़ेंगे आपको, तभी वो सारे विशेष आप फुलफिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जर्नी का कार्ड मुझे यहाँ यही शो कर रहा है कि आप रेडी हो जाइए। ये जो नई जर्नी आपकी लाइफ में आ रही है, जो नई विशेष आपकी लाइफ में जो फुलफिल होने जा रही है, ये आपके लिए बहुत महत्व रखेंगी। लेकिन आप ये रेडी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इसके लिए श्योर हो जाइए। यदि आप डाउट करेंगे तो हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आप खो दें, हो सकता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि डाउट नहीं करना चाहिए। यदि टाइम आ गया है मूव ऑन करने का, यदि टाइम आ गया है जर्नी का, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए और आगे बढ़ जाइए। तो मॉडरेट का लिए यहीं पर आ रहा है कि आप अपनी सोच को थोड़ा मॉडरेट बनाइए, अपने खान पान में थोड़ा सा सही चीज़ लेकर आइए, थोड़ा सा आप हेल्दी सोचिए, हेल्दी दिमाग से बात कीजिए। नेगेटिव नहीं सोचना है, तो हमें क्या करना है, हमेशा सकारात्मक रूप से सोचना है, पॉजिटिव हमेशा डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है। तो फेरीज ये कह रही हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको लाइक करते हैं। ओके, यहाँ पर यहाँ कहा जा रहा है कि यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हिडन चीज़ है, जो अननोन चीज़ है, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, या आपकी मेमोरी के पीछे कुछ चल रहा है, तो वो सारी हिडन चीज़ों को आपको निकाल के बाहर होना है, बाहर कर दीजिए, फ्री हो जाइए, उस हिडन चीज़ से फ्री हो जाइए। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी पुरानी टाइम पर यदि कुछ आपके बीच में मतभेद हुए थे, या आपके बीच में डिस्कशन, हॉट डिस्कशन हो गया था, या आपके बीच में थोड़े समय के लिए ब्रेक आ गया था, तो उन सब बातों को वापस नहीं निकालना है, उन सब बातों पे फिर से बात नहीं करनी है। यदि आज आपका रीयूनियन हो रहा है तो होने दीजिए और आगे बढ़िए। तो देखिए किस किस के साथ रेजोनेट होती है। रीडिंग पूरा देखा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सब के परिवार में सुख शांति का वास हो, सभी इकट्ठे रहे, सभी का स्वास्थ्य लाभ हो, सभी के साथ धन संपत्ति सुख सौभाग्य निवास करे। माँ गणपति, हमारे गणपति जी का पूरा आशीर्वाद रहे, हमें बुद्धि दे। सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहे जो हमें ज्ञान से हमें और आगे बढ़ने में हमारी मदद करे, और लक्ष्मी माता हमें सुख समृद्धि दे। जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा एवरीवन। तो यहाँ तक की रीडिंग थी। चलिए हम लोग अब अगली रीडिंग में मिलते हैं।